बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी कॉपीराइट एंड लॉ का लेक्चर नंबर 13 है। तो पहले हम प्रीवियस लेक्चर के मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वो ये था सिक्योरिटी थ्रेट्स के मतलब के सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल थ्रेट्स और अन इंटरनेशनल थ्रेट्स कौन कौन से हैं, और सोल्यूशन ऑफ डाटा थ्रेट्स के मतलब पढ़ा था, और उसमें यूज़र राइट्स पढ़े थे, पीरियोडिक बैकअप पढ़ा था, पासवर्ड्स, इंक्रिप्शन, स्कैनिंग और लॉक के मतलब पढ़ा था। और नेक्स्ट हमने डाटा प्रोटेक्शन के मतलब डिस्कस किया था कि डाटा प्रोटेक्शन क्या होती है, और प्राइवेसी इश्यूज उनके मतलब हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर आईटी सीरीज की बुक का पेज नंबर 192 है, उसके ऊपर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन एक्ट्स, कि डाटा प्रोटेक्शन के एक्ट्स वगैरह क्या हैं। ठीक है ना, इसके मतलब हम डिस्कस करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। द डाटा प्रोटेक्शन डिफाइंस द लॉ दैट इंश्योर डाटा प्रोटेक्शन। वो कहता है कि डाटा प्रोटेक्शन के लिए जो है ना वो लॉज डिफाइन किए गए हैं कि जो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि डाटा जो है वो प्रोटेक्ट है। मैनी कंट्रीज हैव डिफाइंड द डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। जो कहता है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने डाटा के लिए जो लॉज हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। मैनी एडवांस्ड वेस्टर्न कंट्रीज इन्फोर्स दिस लॉ प्रॉपरली। और बहुत सारी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, मगर भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो उन्होंने अपनी कंट्रीज के अंदर, अपने ममालिक के अंदर इन लॉज को लागू किया हुआ है। डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज बेस्ड ऑन सेम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले है दी पर्पस ऑफ कीपिंग पर्सनल डाटा मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑब्टेन्स द डाटा। नंबर 2 पे है द इंडिविजुअल अबाउट होम डाटा इज कलेक्टेड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल एक्ट कलेक्ट्स डाटा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ब्रीफली एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंट प्राइवेसी एक्ट्स। अच्छा, इसमें हम जो है ना वो सम इम्पोर्टेंट प्राइवेसी एक्ट्स का मतलब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो प्राइवेसी एक्ट्स हैं। सबसे पहले है 1980 प्राइवेसी एक्ट के 1980 का जो प्राइवेसी एक्ट है वो क्या है। दी 1980 प्राइवेसी एक्ट प्रोहिबिटेड्स एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग अनअनाउंस्ड सर्च ऑफ प्रेस ऑफिस। और नेक्स्ट है 1984 केबल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक्ट। इसमें क्या दी 1984 केबल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक्ट restricts cable companies in the collection and sharing of information about their customer. It was the first legislation of regulate the use of information processed on computer. Data Protection Act in 1984 8 data protection principle। जो 1984 का एक्ट है, लॉ बना हुआ है, उसके लिहाज से इसके 8 जो हैं वो डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल है। उनमें से नंबर 1 पे है द इंफॉर्मेशन इन पर्सनल डाटा शैल बी ऑब्टेन्ड एंड प्रोसेस्ड फेयरली एंड लॉफुली। वो कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन है पर्सनल डाटा की उसे फेयरली प्रोसेस किया जाएगा और कानूनी तौर पे रखा जाएगा। ठीक है। पर्सनल डाटा शैल बी हेल्ड ऑन फॉर द स्पेसिफाइड एंड लॉफुल पर्पस। नंबर 3 पे है पर्सनल डाटा शैल नॉट बी यूज टू डिस्क्लोज फॉर अनस्पेसिफाइड पर्पस। कि जो पर्सनल डाटा है उसको किसी भी सूरत में आप
अनस्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। पर्सनल डाटा शैल बी adequate and relevant to the specified purpose. It should not be excessive in relation to that purpose. फिफ्थ पे है पर्सनल डाटा shall be accurate and must be kept up to date। कि पर्सनल डाटा जो है वो एक तो सही होना चाहिए और वो अप टू डेट होना चाहिए। ये सिक्स पे है पर्सनल डाटा शैल नॉट बी केप्ट फॉर लॉन्गर देन इज नेसेसरी फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। और सेवंथ पे है एन इंडिविजुअल शैल हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज पर्सनल डाटा विदाउट अनड्यू डिले। ही शैल आल्सो बी इंटाइटल्ड टू एक्सेस करेक्ट और अरेज डाटा। एट पे जो आखिरी है वो है अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर शैल बी टेकन अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस और अल्टरेशन डिस्क्लोजर एक्सीडेंटल लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल डाटा। अब आगे आते हैं 1987 कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्ट। The 1987 Computer Security Act makes action that affects the computer security files and telecommunication legal। और जो 1988 है वीडियो प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। 1988 वीडियो प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट prevents the disclosure of the person video rental record without a court order। Matching Privacy Protection Act of 1988। Matching and Privacy Protection Act of 1988 prevents the government from comparing certain records of find a match। Computer Misuse Act 1990। ये 1990 का एक्ट है कंप्यूटर के मिसयूज करने पे। दी कंप्यूटर मिसयूज एक्ट 1990 मेक्स प्रिवेंशन ऑफ सिक्योर कंप्यूटर मटेरियल अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस और मॉडिफिकेशन। इट वाज पास टू डील द प्रॉब्लम ऑफ हैकिंग सीरियसली। द लेजिस्लेशन रिकॉग्नाइज 3 की offense: unauthorized access to computer material, unauthorized access to the commit of facilitate offense, unauthorized modification of computer material। 1998 Data Protection Act। The 1998 Data Protection Act came into force early in 1999। It is much broader in scope than the 1984 Act। It applies to the following: computerized personal data, the personal data held in structured manuals files। It applies to anything done to the personal data। It may include collection, use, disclosure and destruction or simple holding the personal data। अच्छा, ये ना आपको इसके मतलब ये एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये मुख्तलिफ एक्ट्स वगैरह बने जिसपे आपके डाटा की प्राइवेसी, वीडियो की प्राइवेसी, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना कि आप किसी का पर्सनल डाटा जो है वो किसी अनऑथोराइज पर्सन को नहीं दे सकते हैं। ये कानूनी जुर्म है। ये हमारे मुल्क में तो अभी तक फिलहाल इस चीज़ पे अप्लाई नहीं हो रही है चीज़ें कि ये जो एक्ट वगैरह हैं बने ज़रूर हुए हैं लेकिन इस तरह से अप्लाई नहीं हो रहे। आप किसी को इंटरनेट पे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं, उसका पर्सनल डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसकी वीडियोस को उसके इजाज़त के बगैर ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। ये सारे एक्ट्स वगैरह इसे पढ़ लीजिएगा इसे पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आपको जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताई जाएगी ये ऐसे है या ऐसे है, ठीक है। और आगे है ब्रीफली डिस्कस द कॉपीराइट एक्ट।
अच्छा, ये कॉपीराइट एक्ट क्या है? कॉपीराइट एक्ट ऐसे एक्ट को कहते हैं, कॉपीराइट एक्ट उसे कहते हैं जैसे कि हमारे इधर ये जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज वगैरह हैं, ठीक है, हम उसे इलीगल यूज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम परचेज नहीं करते, ठीक है। उसको पायरेटेड एडिशन जो है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर के मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर उसके यूज हो रहे होते हैं। हम जो उसकी जेन्युइन विंडोज वगैरह है ना, असली विंडोज जो कंपनी की तरफ से विंडोज दी जाती हैं, हम उन्हें यूज नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात जब हम विंडोज से हम इस तरह करते हैं तो वो कहता है कि ये आपने इस विंडो को एक्टिवेट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो उस कॉपीराइट, इसके अलावा किसी की वेबसाइट के ऊपर या किसी का वैसे कोई डाटा पड़ा हुआ है, किसी ने कोई सर्च किया उसका डाटा पड़ा है, आप उसी का ही डाटा उठा के अपनी वेबसाइट पे या अपना नाम लगा के उसे शेयर नहीं कर सकते, उसे पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉपीराइट डाटा है, ठीक है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल लगा लेंगे, ये जो लेक्चर्स वगैरह हम दे रहे हैं आपको, तो ये कॉपीराइट है अल्लामा इकबाल कॉलेज का। अगर ये कोई और कॉलेज से उठा के तो वो देता है, तो जाहिर बात है कि ये डाटा क्योंकि अल्लामा इकबाल कॉलेज का है, तो वो इलीगल काम कर रहा है कि ये डाटा को उठा के अपने चैनल पे डाल के तो जो है ना वो इसे यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब हम कॉपीराइट एक्ट के मतलब बढ़ते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1976 इज अ प्रिंसिपल लॉ दी गवर्नर सॉफ्टवेयर piracy. Some amendments were made in this act in 1983 वगैरह के सम अमेंडमेंट्स हुई हैं वो इसके अंदर 1983 में हुई हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज नाउ अ पुनिशेबल क्राइम। वो कहता है कि अब जो है कि ये काबिले सजा एक जुर्म है। The punishment were made in the punishment may involve huge amount of penalties. Software is an intellectual property of the person who developed it. तो क्या है, सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है जिसने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है, ठीक है, और उसी का ये हक है कि वो उसे मार्केट में सेल करे। और जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अलावा कोई दूसरा उस सॉफ्टवेयर को सेल नहीं कर सकता, उस पे अपने नाम से उसको सेल नहीं कर सकता, उससे पैसे वो नहीं कमा सकता, और उसकी इजाजत के बगैर उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी डिराइव्स द डेवलपर from this right. Copyright Act is used to punish the person involved in software piracy. List some reasons of data loss. Next है हमारा कि कुछ रीजन है जिसकी वजह से डाटा लॉस होता है। उसमें सबसे पहले है स्टोरेज, उसके बाद है मशीन फेलियर, थर्ड पे है सॉफ्टवेयर एरर, फोर्थ पे है ह्यूमन एरर और फिफ्थ पे है पावर फेलियर। सबसे पहले आता है स्टोरेज फेलियर। स्टोरेज डैमेजिंग डाटा डिलिबरेटली इज कॉल्ड स्टोरेज, यानी कि जानबूझकर कोई डाटा को डैमेज करता है ना, उसको हम स्टोरेज कहते हैं। एनी पर्सन में डिलिबरेटली डैमेज और डिलीट डाटा स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर, के वो जानबूझ के जो डाटा को डिलीट कर देता है जो कि सिस्टम के अंदर स्टोर है। नंबर 2 पे है मशीन फेलियर। द डाटा स्टोर ऑन अ कंप्यूटर में बी लॉस ड्यू टू फेलियर ऑफ हार्डवेयर, तो जो डाटा सिस्टम के अंदर पड़ा होता है वो इस वजह से भी लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं चलो एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक मेमोरी कार्ड था, उसके अंदर मैंने अपना कुछ इंपॉर्टेंट डाटा रखा हुआ था। अचानक मेमोरी कार्ड में कोई प्रॉब्लम आई है, अब वो मेमोरी कार्ड चल ही नहीं रहा, यानी कि उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ था वो उस मेमोरी कार्ड जो कि हार्डवेयर है उसके फेलियर की वजह से वो डाटा लॉस हो गया। तो इसी तरह अगर हार्ड डिस्क है वो ख़राब हो जाती है तो हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा है वो
डैमेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द हार्ड डिस्क इज डैमेज, द डाटा स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क विल बी लॉस्ट। और उसको कह रहा है कि मिसाल के तौर पे अगर हार्ड डिस्क डैमेज होती है तो हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर। डाटा कैन आल्सो बी लॉस ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट और फेलियर ऑफ सम सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर। कहता है कि डाटा है इस वजह से भी लॉस हो सकता है कि कुछ टेक्निकल असरात आ जाए या सॉफ्टवेयर में किसी किस्म का कोई एरर आ जाए जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर सही तरह से काम ना कर रहा हो, उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात जो आपका डाटा है वो लॉस हो सकता है। ह्यूमन एरर, एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन कैन डिलीट डाटा एक्सीडेंटली। या इस तरह हो जाए कि एक ऐसा बंदा कि जिसे पता ही कुछ नहीं, ठीक है ना, आपने उसको ला के सिस्टम के ऊपर बिठा दिया है कि जी ये वाला काम कर दो। अब वो अपना काम कर रहा है, उसे पता कुछ नहीं था, उससे एक्सीडेंटली जो है ना वो डाटा डिलीट हो गया। तो ये भी डाटा लॉस होने का एक तरीका है कि एक ऐसा बंदा जिसको नहीं पता था कि ये कैसे काम करते हैं इस पे, उससे डाटा जो है वो डैमेज हो सकता है। पावर फेलियर, सडन ब्रेकडाउन ऑफ पावर और फ्लक्चुएशन इज पावर में रिजल्ट इन डाटा लॉस। या इससे हो सकता है कि अचानक कोई पावर फेलियर हो जाए, उस पावर फेलियर की वजह से ये बाज़ का जो डाटा आपका होता है कुछ ना कुछ उसका लॉस हो जाता है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई ऐसी प्रोग्रामिंग की चीज़ें या कंप्यूटर के लिहाज से कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जो आपको तफसील से बताई जाती कि ये एक्स वगैरह हैं और ये चीज़ें इन्हें अच्छी तरह से पढ़िएगा, याद कीजिएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो वो हर वीडियो के आखिर पे मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए या वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैंने ऑलरेडी जो है वो आपकी क्लास में लिखवा दिया था। तो आज के लिए हमारा यहाँ तक लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।